नहीं, गलत है। किसी भी जाति के, किसी भी धर्म के खिलाफ अगर कोई भी क्वेश्चन आता है अपमानित करने का, मैं उसका समर्थन नहीं करता। हम चमड़ा उतारना भी जानते हैं, उसका जूता बनाना भी, और समय आने पे उसको सर पे पटक के मारना भी जानते हैं। मान्यवर काशीराम साहब तो पूरे भारत में एकमात्र ऐसे शख्स हैं जिन्होंने कमजोर वर्गों को नेतृत्व दिया, जिनका कभी प्रधान नहीं बनता था उनका विधायक, सांसद, मंत्री बना है। ये बाबा साहब अम्बेडकर के बाद मान्यवर काशीराम साहब के राजनीतिक कौशल की वजह से हो पाया। उनकी जयंती के अवसर पर मैं उनके प्रति जो है श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और देशवासियों को बधाई और मंगल कामनाएं देता हूं। उम्मीद है कि उनके जो अधूरे सपने उनको हम लोग पूरा करने में कामयाब हो जाएंगे इस बार। देखिए, काशीराम साहब तो व्यक्ति नहीं, विचार है। तो जो उनके विचारों पे चल रहा है, काशीराम साहब तो उन्हीं के हैं। आप ये महसूस कीजिए, 2006 से 26 20 साल काशीराम किसी को क्यों नहीं याद आए। मैं धन्यवाद दूंगा भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के नेताओं का, कार्यकर्ताओं का। उन्होंने लाठियां खाई, मुसीबतें झेली। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। जेलें काटी, अन्याय अत्याचार खिलाफ आंदोलन किए, रैलियां की। इसकी वजह से आज आजाद समाज पार्टी का जो बढ़ता हुआ प्रभाव है, उसकी वजह से हर व्यक्ति को माननीय काशीराम साहब याद आ रहे हैं। नहीं, गलत है। किसी भी जाति के, किसी भी धर्म के खिलाफ अगर कोई भी क्वेश्चन आता है अपमानित करने का, मैं उसका समर्थन नहीं करता। भाई, हम संघर्ष करने वाले लोग हैं, हम धमकियों से तो नहीं डरते, और मैं तो संवैधानिक व्यक्ति हूँ, लेकिन हम चमड़ा उतारना भी जानते हैं, उसका जूता बनाना भी, और समय आने पे उसको सर पे पटक के मारना भी जानते हैं। तो हम बड़े सज्जन लोग हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं, लेकिन डरते किसी से नहीं। डरते तो भारतीय संविधान के जो संवैधानिक मूल्य उनके खिलाफ नहीं जाएंगे। ये जो आंदोलन है, ये इसको आखिरी खून के आखिरी कतरे तक सींचना है। ताकत बना के लखनऊ आने का मन है, जो लखनऊ से, लखनऊ पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों की आंसू पूछे जा सके, उनकी समस्या का हल किया जाता है। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।